आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़तमंदों मशरानो कशरानो ज़नानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, सिलकशी की सीरियल में अपने चैनल पर आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, सिलकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग सिलकशी करना चाहते हैं, अमलियात सीखना चाहते हैं, वो भी राब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं, उसके अंदर मेरी हेल्प की जरूरत है। दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर रहता हूँ। इस दरमियान अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम हाफिज साहब। अरफात वाले दिन मैं अगर दुआ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से मुवक्किल या कोई नूरी मखलूक मांगूं तो क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे अता कर देंगे? जज़ाकुमुल्लाहु खैर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस पाक के अंदर आता है कि जो भी चीज आपको चाहिए, आपके जूते का तस्मा भी आपको चाहिए, घर के अंदर नमक भी खत्म हो गया हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से मांगना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से बड़ी चीजें मांगा करें। ये मुवक्किलीन जिन्नात या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर इनकी कुछ मायने, कुछ औकात नहीं है। और ये वो चीजें हैं जो इंसान को कुफर के अंदर लेके जा सकते हैं, शिर्क के अंदर लेके जा सकते हैं, बिदात खुराफात के अंदर ये चीजें आपको ले जा सकती हैं। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये चीजें मांगे। कल के दिन में जो हज वाला दिन होता है उसके अंदर, अरफात वाले दिन, ये चीजें आप मांगे जो अरफा का जो दिन कहा गया है उसके अंदर वो मांगे, या अल्लाह जो चीज मेरे लिए बेहतर हो, मेरे लिए मुनासिब हो और वो हलाल हो, वो मुझे अता फरमा। आप इन चीजों से बचा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वो चीजें मांगा करें जो बेहतरीन हो। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, खैरियत से होंगे? मियाँ बीवी में मोहब्बत डालने का कोई अमल बता दें। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला आपको एक अमल बताता हूँ। जो मियाँ या बीवी ये अमल करेगा, मैं गारंटी से कहता हूँ इंशाल्लाह आपस में मोहब्बत होगी। पहली बात तो ये है कि मियाँ और बीवी आजकल के दौर में आपस में हमने एक दूसरे को मोहब्बत की जो लवाजमात हैं, मोहब्बत का इजहार, इकरार करना हमने छोड़ दिया है। हदीस पाक से ये हमें सबक मिलता है कि अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के पाकजात जब घर के अंदर तशरीफ फरमा होती तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकजात उनकी तारीफ फरमाते थे, उनकी जिस्म की तारीफ फरमाते थे, उनके खानों की तारीफ फरमाते थे, उनके कपड़ों की, लिबास की, हर चीज की उनकी तारीफ करते थे। हमारा सिस्टम क्या है, जब हम घर के बाहर रहते हैं ठीक रहते हैं, जब घर के अंदर रहते हैं हम भूत बन के आते हैं। और जो घर के अंदर खवातीन होती हैं, जब ये बाजार के अंदर जाते हैं तो हूर परियां बन के जाती हैं और घर वालों के लिए ये चुड़ोले बन के रहते हैं। तो इस वजह से ये मोहब्बत के मामला खराब होते हैं। आप जब घर के अंदर खाना खा रहे होते हैं, मियाँ बीवी को खाना अपने हाथ से खिलाए, बीवी उसको खिलाए, तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आपको कोई वजीफे नहीं करने पड़ेंगे। ये थोड़े से ट्रिक हैं, एक दूसरे की इज्जत करना शुरू कर दें। और मजे की बात यह है कि मियाँ और बीवी की कभी भी अपनी जाती लड़ाई नहीं होती, या बच्चों की वजह से होती है, या ससुराल की वजह से होती है, या उसके अंदर उसकी ससुराल की वजह से होती है, या बीवी के ससुराल के अंदर होती है, या उनके ससुराल की तरफ से। मतलब दूसरों की लड़ाइयां ये खुद लड़ रहे होते हैं, इनका अपना जाती कोई भी मसला नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। आज दो बच्चों पर जादू किया गया था, मैंने एक के साथ अपने उस्ताद के पास ले गया जिससे मैं सीख रहा हूँ अमलियात, जो कि तकरीबन 30 साल से अमलियात में है। इनमें से एक बच्ची को 40 दिन के लिए एक जिन दिया गया। बच्ची ने कहा कि मैं खुद इसको देख रही हूँ, इसमें एक जिन के पास 100 जिनों की ताकत है और 50 उलूम के आसार खत्म करने की ताकत है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहली बात तो यह है कि दाटूल बकवास थे, क्योंकि जब बच्चियों के ऊपर आप इस तरह के मामलात करते हैं, वो कुव्वत ख्यालिया होती है, जो आप सोच रहे होते हैं, आप तसव्वुर कर रहे होते हैं, वो बच्चे वो बोल रहे होते हैं। खुदारा इस तरह के इलाज से बचा करें, इसके अंदर बच्चियों की भी तबाही हो सकती है और आमिलीन की खुद भी तबाही हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, कोई अमल करते हैं, ये कैसे पता चलता है कि फकीरी लाइन है या कोई और लाइन है? अल्लाह पाक आपकी खैर फरमाए। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। पहली बात तो ये है, आपको क्या लगी है कि कोई अमल कर रहा है, आप उसके अंदर फकीरी को देखना चाहें? हाँ, जो अमल आप करना चाहते हैं उसके अंदर आप देखें कि आप उसको फकीरी के अंदर कर रहे हैं या उसको आप वैसे टाइम पास के लिए कर रहे हैं। दूसरों की फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर पर फकीरी के अंदर जो मामलात हैं वो शरायत वगैरह नहीं होते। एक गुजारिश फी सबीलिल्लाह, बार बार तकलीफ की माफी चाहता हूँ। आज जुम्मे की रात मस्जिद शरीफ में अकेला सोया हुआ था। मस्जिद शरीफ में ख्वाब देखा कि नामालूम सारी सफेद बकरियां, जिनके सर पर कुछ बकरियों के सिंग भी देखा है, पता नहीं है बकरा है या बकरियां हैं। कुछ बकरियां जिनके सर पर सिंग हैं, वो मुझको हल्का सा सिंग लगाकर मुझसे मजाक कर रही हैं। इस मजाक में मैंने बकरों से इनकी शिकायत की
सभी बकरियां मेरी दोस्त वाले माहौल में बन गई। इस तरह के जो ख्वाब होते हैं, अच्छी उसके अंदर जो चीजें होती है, मतलब रोजगार मिलने के चांसेस के अंदर होते हैं, या फिर कोई खुशी मिलनी होती है, या कुछ लोग सफर कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर इस तरह के ख्वाब आते हैं, तो यूं समझ लें उसके अंदर कामयाबी होती है। नंबर 2 पर कुछ तोहफे तहत मेरे पास पहुंचे हैं, तो वो भी आपको बताता चलूं, क्योंकि जो लोग भेजते हैं और उनका बड़ा शुक्रगुजार भी हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको अजर अजीम नसीब फरमाए। दूसरे नंबर पर हम तो दुआएं दे सकते हैं। सबसे पहले ये चश्मा मैंने लगाया हुआ था, शायद आप ये समझ रहे थे कि मैंने आंखें बनवाई थी जमा अख्तर की, बिल्कुल जबरदस्त है ये चश्मा। मैंने दिल रखने के लिए जो चीजें आती हैं तो मैं उनको इस्तेमाल करता हूँ। ये अजरक इसको कह सकते हैं, लाचा कह सकते हैं, और ये सिंधी सकाफत है, तो ये भी मेरे पास है। नंबर 2 पर इसके अंदर देखते हैं, एक शॉपर के अंदर दा सोक दे, ये है जी, इसके अंदर दा यो परफ्यूम दे, ये एक परफ्यूम है और ये एक मिसवाक है। और इस शॉपर के अंदर ये मेरे ख्याल में कोई जिसको हम बंटी कहते हैं, टॉफी कहते हैं, ये शायद मेरे बच्चों के लिए इन लोगों ने भेजी हैं। अल्लाह बहुत सारा अजर अजीम आपको नसीब फरमाए। इसके अंदर कोई बिस्किट हैं, कुछ टॉफी हैं, कुछ चॉकलेट वगैरह हैं। और इस तीसरे शापर के अंदर ये खजूरें आई हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको भी कबूल फरमाए। और मेरे मुंह का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, तो इस वजह से मैं मीठा इस्तेमाल नहीं कर रहा, बाकी इंशाअल्लाह ताला ये इस्तेमाल हो जाएंगी। आपका बहुत सारा शुक्रिया। इस शॉपर के अंदर देखते हैं जी क्या है। इसके अंदर ये टी शर्ट है, ये वाली, और क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पता है कि मैं गर्मी सर्दी के अंदर टी शर्ट इस्तेमाल करता हूँ, तो इस वजह से मेरे ख्याल में उन्होंने भेजी है। और दा यो सूट दे, और दा ढेर मज़ेदार स्पेशल सूट दे, क्योंकि इस ब्रांड के 3-4 सूट मेरे पास आ चुके हैं और बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त परफेक्ट कपड़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो हूँ, जिसने ये भेजा है अल्लाह उनके तमाम मामला बेहतर फरमाए। और इसके अंदर कुछ खास चीज़ें और भी हैं जो आपको दिखाने वाली नहीं थी, उसके अंदर खत भी था, और दुआ भी करेंगे कि उसके अंदर जो खत है वो शादी वाला खत हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम की हिफाजत फरमाए। ऐसे एक दूसरे से मोहब्बत किया करें, तोहफे तोहफ़ दिया करें। मैं भी कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ देता हूँ, और उन लोगों को देता हूँ जिन जगह पर मेरा आना जाना होता है, या मैं वैसे भी उसको देता रहता हूँ, इससे मोहब्बत बढ़ती है। और इसको आप ये नहीं समझ लेंगे कि मैं आपसे मांगने की तवक्को कर रहा हूँ, और बल्कि मुझे इस तरह ज़रूरत नहीं थी, बस आप दुआओं में याद रखा करें। हाँ, अगर आप कोई चीज़ भेजना चाहेंगे तो इंशाल्लाह उसको कबूल किया जाता है, क्योंकि तोहफे तोहफ़ को कबूल करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए। कोई बात बुरी लगे दिल से माज़रत चाहता हूँ। उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको उसका जवाब मिल गया होगा, और इस परफ्यूम को भी माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।